Hello my dear students, today we are going to learn Vikas Environmental Studies Standard 2nd, Lesson number 7, My Home. All birds, animals and insects need a home. जितने भी एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, सबको क्या होती है, उनके अपने घर की ज़रूरत होती है. A home makes everyone feel secure and comfortable. हर कोई अपने घर में क्या रहता है, सिक्योर रहता है और कंफर्टेबल रहता है. Look at the picture given below. A bird's nest. Birds कहाँ रहते हैं, नेस्ट में. A spider's web. Honeybees honeycomb. Ants ant hills. A rabbit's burrow. ये क्या होता है, ये लोगों का घर है. उन लोग अपने एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स और इंसेक्ट्स होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, अपने घर उन लोग खुद बनाते हैं. Even we human beings need a home for shelter and comfort. Even हम ना कि सिर्फ एनिमल्स को और बर्ड्स को घर की ज़रूरत होती है, ह्यूमन बींग्स को भी घर की ज़रूरत होती है, जहाँ पर उन लोग क्या कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, कंफर्टेबली उन लोग अपनी लाइफ गुजार सकते हैं. आवर होम कीप अस वार्म इन विंटर. हमारे घर में जो घर में हम रहते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को विंटर में जब बाहर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो हम लोगों को हमारे घर में थोड़ी गर्मी मिलती है. हम लोग ठंडी के मौसम में गर्म कहाँ फील करते हैं, अपने घर में. आवर होम कीप्स अस कूल ड्यूरिंग समर. हमारा घर हमारे लिए ठंडा होता है जब गर्मी का मौसम होता है, उस वक्त. आवर होम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेन. और जब बारिश होती है तो हम लोग हमारे घर में आ जाते हैं फटाफट से, तो उससे क्या होता है, हम बारिश से बच सकते हैं. आवर होम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल वाइल्ड एनिमल्स. और हमारा घर हमें वाइल्ड एनिमल्स से भी बचाता है. वाइल्ड एनिमल्स से हम लोग को सेफ्टी मिलती है हमारे घर की वजह से, क्योंकि हम लोग हमारे घर में रहते हैं, तो हम लोग हर चीज़ों से सेफ रहते हैं. कोई एनिमल हमारे घर में नहीं आ पाता अगर हम लोग ने अपना डोर क्लोज कर दिया, विंडो क्लोज कर दिया तो. ओके. आवर होम बाइंड्स अस ऑल टुगेदर बिकॉज इट हेल्प अस टू टॉक फ्रीली टू वन अनदर, कुक एंड डाइन टुगेदर. हमारा जो घर होता है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फ्रीली रह सकते हैं. वहाँ पर हम लोग फ्रीली बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, और कुकिंग भी जो करते हैं वो हम लोग साथ में कर सकते हैं, और हम लोग खाना भी सब साथ में बैठकर खाते हैं. तो हमारा घर हम लोगों को हर तरीके से क्या होता है, हम फ्रीडम होती है हमारे घर में, हमारे लिए हर चीज़ हमारे लिए हमें प्रोवाइड होती है, जिसकी वजह से हम लोग अपने घर में कंफर्टेबल लाइफ गुजार सकते हैं. इट इज़ अ प्लेस फॉर रिलैक्सेशन. हमारा जो घर होता है वो क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ हम लोग रिलैक्स करते हैं, रेस्ट एंड स्लीप आफ्टर अ हार्ड डेज वर्क. दिन भर जो मेहनत का काम करने के बाद हम लोगों को सुकून कब मिलता है, हमारे घर में आने के बाद. तो हम लोग आराम से कहाँ सो पाते हैं, हमारे घर में. वी लिव इन पीस एंड कंफर्ट इन आवर होम. A home is a place where we arrange furniture and other articles like TV, radio, telephone that belongs to us for our comfort. हमारे घर में हम लोग क्या रखते हैं, फर्नीचर्स रखते हैं, और जो भी हम लोगों का ज़रूरत का सामान होता है वो भी हम लोग लाकर रखते हैं. टीवी, रेडियो, टेलीफोन, जो भी हम लोगों को चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ें भी क्या करते हैं, हम लोग हमारे घर में लाकर रखते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों की लाइफ और भी ज़्यादा ईजी और कंफर्टेबल हो जाती है. वी बिल्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस. अब ये जो घर होते हैं, हाउसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं. अ टेंट. A tent is a temporary shelter made of thick cloth supported by poles and ropes. Tents are used for temporary living, especially during camps. क्या है, ये जो टेंट होता है, ये क्या है, टेम्परेरी लिविंग के लिए होता है, यानी हम लोग हमेशा टेंट में नहीं रह सकते. टेंट क्या होता है, एक मोटे कपड़े से बना होता है, रस्सी और बाम्बू की हेल्प से हम लोग उसे बनाते हैं, और कैंपिंग के लिए जब कहीं भी जाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, इस टेंट का यूज़ करते हैं. नंबर 2, huts are made of mud, grass, bamboo. The walls of the huts are made of mud and the roof is thatched with grass.
ये जो हट होता है वो किससे, मड और ग्रास से मिलकर बनता है, बाम्बू से बनता है। अ चॉल, अ चॉल इज अ बिल्डिंग हैविंग अ नंबर ऑफ tenements on each floor. Each tenements have one room and a bathroom, which is occupied by one family. There is a common toilet outside. The rent is very less and people living here are mostly from the lower middle class. ये जो चॉल सिस्टम होता है, चॉल सिस्टम में क्या होता है, एक ही लाइन में बहुत सारे घर होते हैं और एक ही रूम होता है उसमें, और एक कॉमन टॉयलेट होता है सबके लिए। और इसका जो रेंट होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, मतलब बहुत कम रेंट होता है इन चॉल सिस्टम में। और यहाँ पर लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं। अ बिल्डिंग इज़ एन airy house of 4-5 floors high. Each floor has about 2 to 3 flats. अब ये बिल्डिंग्स होती है तो इसके 4 to 5 क्या होते हैं, फ्लोर्स होते हैं। और एक फ्लोर पे 2 से 3 घर, 2 से 3 फ्लैट्स होते हैं। ओके। A skyscraper is a very tall building having about 20 or more floors. Here, lifts carry people up and down. These buildings are used for residential purpose as well as for office. अब ये जो स्काई क्रेपर्स होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, 20 to 25 भी फ्लोर्स होते हैं। और इसमें लिफ्ट होती है, जो लिफ्ट क्या करती है, लोगों को नीचे से ऊपर भी लेकर जाती है और ऊपर से नीचे भी लेकर आती है। ये रेसिडेंशियल एरिया होती है और ऑफिस वर्क के लिए भी इसका यूज़ होता है स्काई क्रेपर्स का। Number 6. A bungalow. A bungalow is an independent house in which only one family lives. ये जो बंगलो होता है ये क्या होता है, खुद का अपना घर होता है जिसके अंदर बस एक ही फैमिली रहती है। Tents are temporary shelter while huts are small and temporary house. टेंट्स क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, और जो हट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, छोटे से होते हैं और वो भी टेम्परेरी हाउस होते हैं। Tall buildings, skyscrapers and bungalows are big and permanent houses. Tall building, skyscrapers और bungalows ये क्या होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं और परमानेंट हाउस होते हैं। Besides, some people live in houseboats on water, while some people live in snow house called the igloo, built from blocks of hard snow. Look at the picture given below. ये क्या है, हाउस बोट, एंड ये स्नो हाउस। ये किससे बना होता है, ब्लॉक्स से बना हुआ होता है। Some of us stay in big houses while some stay in small houses. कोई कोई जो होता है वो बड़े बड़े घरों में रहता है, कोई कोई जो होता है वो छोटे घरों में रहता है। Whether the house is big or small, we utilize the space according to our needs. अगर हम लोग बड़े घर में रहे या छोटे घर में रहे, हम लोग को क्या करते हैं, हर चीज़ को अपने स्पेस के अकॉर्डिंग ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। Look at the picture showing a different parts of houses. ये पिक्चर दिख रही है, इसके अंदर क्या है, हमारे घर के जो डिफरेंट पार्ट्स है वो हमें दिखा रहा है। बेडरूम, टॉयलेट, बाथरूम, किचन, ड्राइंग रूम, ये सब क्या है, हमारे घर के डिफरेंट पार्ट्स हैं। पार्ट्स ऑफ अ बिग हाउस, बड़े घर में इस तरह से पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ अ स्मॉल हाउस, अब ये क्या है, स्मॉल हाउस के पार्ट्स हैं। टॉयलेट, बाथरूम, किचन, बेड और कबोर्ड। वी हैव अ ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम एंड अ टॉयलेट इन आवर हाउस। हमारे घर में क्या क्या होता है, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम और टॉयलेट। Whether the house is big or small, it should have a sufficient windows and doors for ventilations.
जो हमारा घर चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उसके अंदर जितने विंडोज़ होते हैं जो एयर पासिंग के लिए, सनलाइट के लिए, ये सब चीज़ों के लिए, वेंटिलेशन के लिए यूज़ होते हैं, और विंडोज़ हमारे घर में होना बहुत ज़रूरी होता है। दैट मीन्स द हाउस शुड बी airy and well. The house should have a drainage system to drain out the dirty water. Arrangement should made to have plinth at the base of the house so that it does not catch dampness. हमारा जो घर होता है वो भी उसके अंदर भी क्या होता है, अभी जो गंदा पानी होता है वो घर में भी रहता है, तो फिर निकलने के लिए क्या होता है, उसके लिए भी जगह होती है। मतलब हर चीज़ हम हमारे घर में क्या कर सकते हैं, अपने नीड के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। द हाउस गिव्स अस शेल्टर। हमारा हाउस हमें क्या देता है, शेल्टर देता है, छत देता है। वी आर सेफ इन आवर होम। हम हमारे घर में पूरी तरीके से सेफ होते हैं। सो वी शुड केयर फॉर द हाउस वी लिव इन। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे घर की केयर करना चाहिए क्योंकि हम वहाँ रहते हैं। द हाउस शुड बी डस्टेड डेली। द रूम्स शुड बी स्वेप्ट एंड द डर्ट शुड बी कलेक्टेड इन द बीन। हमारे घर को हमें हमेशा डस्ट करना चाहिए और डेली हमें क्या करना चाहिए, हमारे घर को झाड़ू मारना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए, और जो भी कचरा जो जमा होता है उसे हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। इफ़ द फ्लोर इज़ ऑफ मड इट शुड बी प्लास्टर्ड विथ cow dungs. If the flooring is the tiles then it should to be mopped daily. और हमें मॉप भी क्या करना चाहिए, घर में हमारे डेली करना चाहिए। द टॉयलेट एंड द बाथरूम शुड बी केप्ड क्लीन डेली। टॉयलेट और बाथरूम भी हमें हमेशा क्लीन रखना है। वंस इन अ वीक द cobwebs and the dirt collected in the corners should be clean. और जो थोड़े छोटे छोटे से जो मकड़ी के जाले बन जाते हैं या फिर जो भी डस्ट आ जाता है हमारे घर में, उसे हम लोगों को क्या करना है, वीक में एक बार उसे क्लीन करना है। द रिपेयर्स ऑफ द हाउस शुड बी डन फ्रॉम टाइम टू टाइम। और टाइम टू टाइम हम लोगों को क्या करना है, हमारे घर को भी रिपेयर करना है। इफ़ सम वेल हैज़ होल्स और क्रैक्स दे शुड बी फील्ड इमीडिएटली विथ सीमेंट। और अगर कोई होल हो जाए घर में या क्रैक्स आ जाए तो उसे हम लोगों को इमीडिएटली क्या करना है, सीमेंट से भरना है। द हाउस शुड बी केप्ड क्लीन नीट एंड टाइडी। हमें हमेशा हमारा घर क्या करना चाहिए, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, नीट एंड टाइडी भी रखना चाहिए। एवरी 4 to 5 years द हाउस शुड बी पेंटेड। 4 से 5 सालों में हमें क्या करना है, हमारे घर को पेंट करना है। टू कीप द हाउस क्लीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली। घर को साफ रखने की जिम्मेदारी पूरे घर में किसी एक की ही नहीं होती, बल्कि जितने लोग उस घर में रहते हैं हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने घर को क्लीन रखे। एनी वर्क इन द हाउस शुड नॉट फॉल शॉर्ट टू remove the dirt, to wipe the slab, to fold the washed clothes, to wash utensils, to keep all the things like books, toys, shoes, bags, etc. in their rightful places. You must help your parents in carrying out all this work. अब जो हमारा घर, जो हम लोगों को नीट एंड क्लीन रखना है, सब चीज़ को अच्छे से अपनी इसके जगह पर रखना है, तो ये सिर्फ हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमें भी करना है कि हमें हमारी बुक्स को अच्छे से अरेंज करके रखना है। टॉयज़ को अगर हम लोग ने खेल लिया है तो उसके बाद उसे उसकी जगह पर रखना है। और भी जो छोटे छोटे काम जो ऐसे हैं जो हम लोग कर सकते हैं, उसे भी हम लोगों को अपने बड़ों की हेल्प करना है और उन कामों को करना है। इन दिस वे ऑल ऑफ यू कैन कीप योर होम नीट एंड क्लीन एंड इन अ प्रॉपर ऑर्डर। तो इन सारे तरीक़ों से क्या होगा, हम हमारे घर को अच्छे से रख पाएंगे। इफ़ ऑल द होम्स आर नीट एंड क्लीन सो विल बी द environment. This means total environment will be neat, clean and beautiful. और अगर इसी तरह हर कोई हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखे, सब कुछ करे, तो उससे घर भी साफ़ रहेगा, इन्वायरमेंट भी क्लीन रहेगा और ब्यूटीफुल रहेगा। ओके, एक्सरसाइज।
नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमें ओरली देना है। वाई डू वी नीड अ होम? वी नीड अ होम फॉर शेल्टर एंड कंफर्ट। वाई डू वी हैव विंडोज फॉर आवर हाउस? फॉर एयर पासिंग एंड सनलाइट। What work do you do to keep your house neat and clean? Daily swept and daily mopping. Mop. Number 2. Name the following. Any 3 type of houses. अब यहाँ पर हमें क्या बताना है? तीन तरह के हाउसेस के बारे में। हम लोगों ने तो बहुत सारे हाउसेस के बारे में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर बस 3 नाम पूछ रहा है। सो टेंट, हट्स, बिल्डिंग्स। नंबर 2. द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हाउसेस। घर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमें उसके नाम बताना है। ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, एटसेट्रा। ओके, थैंक यू।